नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। भारत में मानसून की दस्तक के साथ ही कई राज्यों में बाढ़, बारिश और बिजली का ट्रिपल अटैक हो रहा है। आसमानी आफत ने अब तक बिहार और यूपी में 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। बिहार में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के साथ आकाशीय बिजली ने राज्य में एक दिन में 83 लोगों की जान ले ली है। तो वहीं यूपी में भी 24 लोगों की जान आसमानी बिजली से गई है, जबकि झारखंड में 8 और पश्चिम बंगाल में 3 मौतें हुई हैं। यूपी बिहार पर मौसम की दिल दहला देने वाली मार। 4 राज्यों में मौत बनकर गिरी बिजली। 135 लोगों पर गिरी मौत की बिजली। अगले 24 घंटे यूपी बिहार पर पड़ेंगे भारी। राज्य सरकारों ने जारी की एडवाइजरी। भारत में मानसून दस्तक देने के साथ ही कई राज्यों के लिए हाहाकारी रूप में सामने आ गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गुरुवार से अब तक बिजली गिरने से 135 लोगों की जान चली गई है, जिसमें सबसे ज्यादा मौत बिहार में हुई है। बिहार के 24 जिलों में 100 मौतें, उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में 24, झारखंड के 2 जिलों में 8 और पश्चिम बंगाल के 2 जिलों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले बात बिहार की, जहां आंधी, तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पिछले 4 दिनों से बिहार में लगातार भारी बारिश हो रही है। बिहार के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग जख्मी हो चुके हैं। गोपालगंज में सबसे ज्यादा 14 लोगों की मौत हुई है। ये तस्वीरें बिहार के सिवान जिले के सदर अस्पताल की हैं, जहां अस्पताल में चीख पुकार मची हुई है। सिवान में आसमान से बिजली गिरने से 6 लोगों की जान चली गई और कई लोग इसमें बुरी तरह से झुलस गए। आज आकाशीय बिजली गिरने से अभी तक 5 व्यक्ति का मृत्यु हो गया है। एक बोड़हरिया ब्लॉक है, 2 हुसैनगंज ब्लॉक है, एक सिवान ब्लॉक है और एक हसनपुरा ब्लॉक के अभी तक यहाँ लोग आ चुके हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत दर्दनाक घटना है। बिहार के शिवहर जिले में भी पिछले 2 दिन से भारी बारिश लगातार हो रही है। जिले में सारी नदियां उफान पर हैं। लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं कि भारी बारिश से नदियों का पानी कहीं गांव में न आ जाए। शिवहर जिले में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। ये बांका जिले का स्वास्थ्य केंद्र है, जहां उन लोगों का उपचार हो रहा है जो आकाशीय बिजली गिरने से झुलस गए हैं। जिले में अब तक आसमानी आफत से 5 लोगों की जान जा चुकी है। भागलपुर में भी पिछले कई घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने की वजह से यहाँ भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के साथ साथ आसमानी बिजली आफत बनकर टूटी है। बिजली गिरने से जिले में 6 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा पूर्वी चंपारण में भी 5 और पश्चिमी चंपारण में 2 लोगों की जान बिजली गिरने से गई। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए बिहार के 18 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा और मधेपुरा शामिल हैं। कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और जमुई में भी भारी बारिश की आशंका है। अभी आने वाले टाइम में एक्सट्रीम रेनफॉल, जो रेनफॉल की वाइड स्प्रेड रेन होने वाली है, उसकी पूर्वानुमान करीब 4 दिनों पहले मौसम विभाग जारी कर चुकी थी और सारे स्टेट एजेंसी, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी लोग अलर्ट मोड में हैं। और जो पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 5 दिनों तक पूरे बिहार में वाइड स्प्रेड
ऑलमोस्ट सभी जगहों पे बारिश होगी। बिजली गिरने से हुई मौत पर बिहार सरकार ने परिजनों को मुआवजे में 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुआवजे की रकम को और बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बिहार में बिजली गिरने से मारे गए लोगों के प्रति दुख भी जाहिर किया है। हमें सूचना मिली है कि 83 लोगों की मृत्यु हुई है। इससे हम लोग मर्माहत हैं और सभी लोग किसान थे, गरीब थे, मजदूर थे, गरीब तबका था और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये त्रासदी जो आई है, इतने तो कोरोना से भी लोगों की मौतें नहीं हुई हैं जितना इस वज्रपात से हुई है। तो हम सरकार से चाहेंगे कि सभी परिवारों को कम से कम आर्थिक मदद जो है 10-10 लाख रुपए का वो करें। इधर बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी में भी आसमानी आफत लोगों के लिए कहर बनकर आई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भी पिछले 2 दिनों से भारी बारिश लगातार हो रही है। बारिश के साथ साथ आसमानी बिजली से यहाँ के लोग डरे हुए हैं। जिले के कई इलाकों में बिजली गिरने से 9 लोगों की जान चली गई। ये देवरिया के कलेक्ट्रेट की तस्वीरें हैं। यहाँ बिजली गिरने से कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गए हैं। वहीं राज्य में वज्रपात से मरने वालों के परिजनों को राज्य सरकार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। आज जो बारिश हो रही है उसमें आकाशीय बिजली से आज 7 लोगों की मृत्यु हुई है। जनपद में 3 तहसील में बरहज, भाटपा, रानी और साथ ही साथ यहाँ कलेक्ट्रेट में भी बिजली गिरी है। और अच्छी बात ये थी कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ अर्थिंग करवा रखा था, तो बिल्कुल जैसे जहाँ आप खड़े हैं बिल्कुल इसी पेड़ पे गिरा था आसपास, लेकिन अर्थिंग अच्छी थी तो कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। साथ ही साथ 1-2 कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचा, लैपटॉप को, लेकिन चूँकि अर्थिंग अच्छी थी तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं। यूपी बिहार में बिजली गिरने से हुई मौत पर प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया है। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हैं। इस आपदा में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। उधर राहुल गांधी ने भी इस घटना पर दुख जताया और राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बिहार में बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। भगवान उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश होगी, लेकिन पूर्वी यूपी में भारी बारिश होने की चेतावनी है। पटना से सौरभ कुमार, लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। भारत में मानसून के दौरान प्रकृति की मार से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल बिजली गिरने से देश भर में करीब 2 से 2.5 हजार लोग मारे जाते हैं। सितंबर 2019 तक देश के अलग अलग हिस्सों में 2.5 लाख बार बिजली कड़की है, जिससे 170 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसलिए भारी बारिश के दौरान बिजली के रूप में गिरने वाली इस आसमानी आफत से बचने के लिए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहें। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। बिजली कड़कने के दौरान कभी भी पेड़ के नीचे खड़े ना रहें। वहीं आपको बता दें कि बिजली के खंभों और ऊंचे पेड़ों से दूर ही रहें। जल्द से जल्द किसी मकान में आश्रय ले लें तो आपके लिए बेहतर होगा। मेटल की वस्तुओं से भी पर्याप्त दूरी बनाए रखें। बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करें। खुले अथवा खेतों में मोबाइल उपयोग ना करें। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर आसमानी आफत जब बरसती है आपके इलाके में तो आपको क्या क्या वहां पर सावधानियां बरतनी होगी। मेटल की वस्तुओं से भी पर्याप्त दूरी आप बनाकर रखें, यह बहुत जरूरी होता है। बिजली के उपकरणों का उपयोग उस वक्त नहीं करें जब आसमान में बिजली कड़क रही हो। खुले अथवा खेतों में मोबाइल का उपयोग ना करें। तालाब या नदी में नहा रहे हैं तो फौरन वहां से बाहर आपको उस वक्त आ जाना चाहिए। बिजली कड़कने के दौरान पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी आपको नहीं खड़ा होना है। बिजली के खंभे और ऊंचे वृक्षों से दूर ही आप रहें। जल्द से जल्द किसी मकान में आप आश्रय ले लें, यानी मकान के अंदर चले जाएं। और बार बार हम आपको बता भी रहे हैं कि मेटल की वस्तुओं से पर्याप्त दूरी जो है उस वक्त बहुत जरूरी हो जाती है।
और अब बात देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से हुई तबाही की। असम में हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ का कहर फिर टूटा है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और जगह जगह पानी भरने से लोगों का हाल बेहाल है। तो वहीं देश के कई राज्यों में भी बारिश ने आफत मचा रखी है। मॉनसून में भारी बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने से कई राज्यों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर असम में तो लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य के कई जिलों में बारिश की वजह से बाढ़ ने तबाही मचा दी है, तो जलस्तर बढ़ने से कई नदियां उफान पर हैं। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार भारी बारिश होने से शहर के अंदर पानी घुस आया है, जहां लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। कई इलाकों में घरों के अंदर तक पानी घुसने की वजह से लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन करने को मजबूर हैं, तो वहीं आसपास की नदियां भी उफान पर हैं। परिस्थिति तो और खराब से खराब होती जा रही है। डेली का डेली पानी बढ़ते जा रहा है। ये नहीं कि मतलब कल में 1 फुट था तो आज में 2 फुट हो गया, और पानी भी भगवान भी पानी देते जा रहा है और इधर पानी बढ़ते जा रहा है। और हम लोग का प्रशासन का जो व्यवस्था है कि पंप लगाया जहाँ तहाँ। कल मैंने जैसे सुना है कि गरम बाजार में जो आपका गार्ड क्वार्टर है वहाँ पे पंप आज चालू किया गया है, कल क्यों नहीं चालू किया गया? वैसे ही कितना पंप चालू किया गया किसी को खबर नहीं है। तिनसुकिया में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूरा शहर जलमग्न हो गया है। लोगों के घरों, दुकानों में पानी भर गया है। जरूरत के सामानों को लेकर लोग घर से बाहर सुरक्षित जगह की ओर चल पड़े हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। नदी में तेज बहाव की वजह से डूमडोगा बागजान मार्ग पर एक पुल ढह गया है, जिससे लाखों लोग शहर से कट गए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस समय राज्य के 28 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 3181 गांव पानी में डूब गए हैं। 26 लाख लोग प्रभावित हैं। अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। 19,430 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूब गई है। बाढ़ से बुरी तरह त्रस्त असम में बचाव और राहत कार्य के लिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों तक तेजी से पहुंचें और राहत कार्य के दौरान कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन करें। तो कई और राहत शिविर भी खोले गए हैं, जहां दवाइयों का इंतजाम किया गया है। फिलहाल प्रदेश के 327 राहत शिविरों में 16,596 लोगों ने शरण ले रखी है। पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा दक्षिणी राज्यों में भी बारिश का कहर जारी है। बेंगलुरु और मैसूर में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं कई नदियां उफान पर हैं, जिसका तेज बहाव सड़क तक आ गया है और कई जगह सड़कें टूट गई हैं। तो वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी झमाझम बारिश से मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोगों का बाहर निकलना दूभर हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश और जल जमाव से कई जगहों पर फसलों को नुकसान हो रहा है। तो मध्य प्रदेश के शाजापुर में स्टोरेज में रखे गेहूं की बोरियां सड़ रही हैं। यहां चारों तरफ बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है, जिससे बाजार में बिकने को तैयार हजारों टन गेहूं बर्बाद हो रहा है। पटना से सौरव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।